नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है कबीरधाम से। कबीरधाम जिले के सभी कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज सिग्नल चौक कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी के विरोध में पुतला दहन किया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा ने प्रत्येक आदिवासी परिवार को गाय देने, प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, किसानों को प्रति क्विंटल धान पर 300 रुपए बोनस देने, किसानों की आय दुगनी करने, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने, सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने सहित अन्य वायदों को भाजपा ने पूरा नहीं किया है। भाजपा की आदत बन गई है कि जो भी वादा करती है उसे पूरा नहीं करती। भाजपा की इसी आदत से जनता में जबरदस्त नाराजगी है। भाजपा की इसी वादा खिलाफी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भारी संख्या में पुतला दहन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता गण, विधायक, सभी ब्लॉक अध्यक्ष गण, वरिष्ठ जन, सेक्टर, वार्ड, बूथ के प्रभारीगण, सम्मानित प्रदेश एवं मीडिया विभाग एवं सभी प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित सदस्यगण सादर उपस्थित रहे। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। किन कारणों को लेकर पुतला दहन किया गया? केंद्र में बैठी मोदी सरकार के द्वारा चुनाव से पहले जो चुनावी घोषणाएं की गई थी, जिसमें से प्रमुख रूप से था 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में डालने का था, चाहे प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए था, पेट्रोल डीजल का रेट कम करने का था। लेकिन आज निरंतर उनके द्वारा पेट्रोल डीजल के रेट में वृद्धि की जा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसी खाते में 1 रुपये नहीं आए हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी वादा खिलाफी किया गया था उसके विरोध में पुतला दहन किया है। धन्यवाद। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है। हर हमेशा देश में कांग्रेस ने एक अध्याय लिखा है। जब देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, तब यह देश विकास की ओर गया है। जब देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के झूठे वायदों पे आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तब यह देश और प्रदेश विनाश की ओर गया है। उसी कड़ी पे जिस तरह से लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें यह लिखा गया था कि विदेशी खातों से हम काला धन वापस लाएंगे और जो हमारे जो गरीब जो हैं हरधन निर्धन खाता, उसमें 15-15 लाख रुपए हम प्रत्येक व्यक्ति के खाता में हम लोग। तो मैं बोलता हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आ गई। अब कितना ये लोग काला धन वापस लाए और कितने लोगों के खाते में इनके द्वारा 15 लाख रुपए डाला गया। इस तरह से इनके द्वारा झूठ बोलना इनका मतलब चरित्र में है। भारतीय जनता पार्टी का जो असली जो नाम है भारतीय झूठ पार्टी, ये भारतीय झूठ पार्टी के नाम से इनको जाना जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपने जितना भी घोषणा किया था, वादा किया था, उनको पूरा करें। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवा साथियों को नौकरी देंगे, लेकिन एक भी युवा साथियों को उन्होंने नौकरी नहीं दिया। सबके खाते में 15 लाख डालेंगे बोले थे, किसी को 1 रुपया नहीं दिया और किसान का आय 2 गुना करेंगे बोले थे, लेकिन किसान के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और छत्तीसगढ़ में 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, उन्होंने लगातार किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को 15 साल तक धोखा दिया है। और उन्होंने जितना वादा किया, घोषणा किया है, उसको तत्काल पूरा करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाला नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी और धोखेबाज का लगातार विरोध करेगा। हो गया आपका। कैमरामैन तकेश साहू के साथ मेघा यादव, न्यूज प्लस 21 कवर्धा, आपके हक की बात। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। आपके हक की बात।